अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 17 जनवरी है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी दिल हिला देने वाली गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज ई जोन कराची के थाना जमशेद क्वार्टर की एक ऐसी एफआईआर की है जो कि एफआईआर कम और तोप का गोला ज्यादा है, जो कि सीधा जाकर केपीओ ऑफिस में गिरता है। उसके बाद उसके बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो है ई जोन के डीआईजी के ऑफिस पर और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ऑफिस पर जाकर गिरते हैं और उन दोनों दफातर की कारकर्दगी को तहस नहस करने का बाइस बनते हैं। मैं इतना जोर देकर ये बात क्यों कह रहा हूं कि ये एफआईआर एक ऐसी एफआईआर है जिसमें आपको कराची पुलिस का असल चेहरा जो है वो देखने को मिलता है कि किस किस्म के एसएचओ, किस किस्म के ड्यूटी अफसर, किस किस्म के हेड मोहरर वहां बिठाए गए हैं, जो कि खुद अपने ही पुलिस के लिए तबाही और बर्बादी का बाइस बने हैं। घर को आग लगी, घर के चिराग से के मिज़दाक जो है, इनसे जिस किस्म की चाहे आप एफआईआर दर्ज करवाते। ये एफआईआर जो है खुद पुलिस ने पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज कराई कि इस्लामिया कॉलेज से जो चोरियां हेरोइनची करते हैं उसमें खुद पुलिस मुलविस है। ये जमशेद क्वार्टर पुलिस ने अपनी इस एफआईआर में इस अहम तरीन राज का इंकिशाफ किया है, जिसके बाद जो है खुद ई जोन के डीआईजी गुलाम असफर मैसर इतने मुश्तइल और इतने बेकाबू हो जाते हैं कि उन्हें अपने एसएचओ, हेड मोरर और ड्यूटी अफसर के खिलाफ उन्हें रिवर्ड और सस्पेंड करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं रहता। हालांकि वो एसएचओ इतना बासर है कि उन्हें लाड़काना से उठाकर सीधा जमशेद क्वार्टर थाने का एसएचओ लगा दिया। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है सिंध पुलिस के 2 डीआईजीज और 4 एसएसपी से मुतालिक, जिन्हें किसी भी वक्त जो है आईजी की जानिब से शोकास नोटिस या फिर एक्सप्लेनेशन कॉल दी जा सकती है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ और खबरें हैं छोटी मोटी। प्रोग्राम आज हमारा बहुत ताखीर से हुआ, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि इस बहुत बड़ी खबर का मुझे इंतजार था, इसके बैकग्राउंड का, कि इसकी हकीकत क्या है। डीआईजी की जानिब से एसएचओ जमशेद और ड्यूटी अफसर और खुद एडमोरर की सस्पेंशन और तनज़्ज़ुल की तो खबर आ चुकी थी, लेकिन इसकी हकीकत क्या थी, इसके लिए हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को रात गए जो है जमशेद क्वार्टर थाने के 1 नहीं 2 नहीं कोई 15 चक्कर लगाने पड़े। कराची से हमराज राही ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, अगर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे एफआईआर की कापी हाथ लग गई तो उसे मैं अपने स्क्रीन की जीनत बनाऊंगा ताकि आप देख सकें कि यह मामला है क्या। कहा यह जाता है कि इस्लामिया कॉलेज, जो किसी ज़माने में बहुत बड़ा कॉलेज था कराची का, अब पता चला है कि उस कॉलेज की जो ज़मीन थी वो मुतनाज़ा थी। कोर्ट के हुक्म से उस ज़मीन के असल मालिक कोई एडवोकेट बताए जाते हैं, उन्हें दे दी गई है। कॉलेज कहते हैं कि बंद हो चुका है और बंद कॉलेज से जो है पिछले चंद महीनों से जो है वो हीरोइनची जो है वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें चोरी कर रहे हैं। इसी तरह की एक एफआईआर जो है वो वहाँ के चौकीदारों की जानिब से गुज़िश्ता रात जो है जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज कराई गई थी। 19 हीरोइनचियों से मुतल्लिक जिनसे वो पकड़ के लाए थे। वो एफआईआर एक उसी इस्लामी कॉलेज के जो ओनर हैं, जिसके पास इनका कब्जा है अदालती हुक्म के तहत, उसी एडवोकेट के ज़रिए से एक एफआईआर जो है वो ड्राफ्ट करके उनके चौकीदार लाए थे और वही एफआईआर को हूबहू कॉपी करके ड्यूटी अफसर जो वहाँ बैठे थे थाने के हाकिम अली, उन्होंने वही कॉपी करके एफआईआर उन्होंने दर्ज कर दी। उस एफआईआर के मतन में लिखा गया है कि ये जो हीरोइनची जो चोरी कर रहे हैं, ये पुलिस की मिली भुगत से, पुलिस की आशीर्वाद से, पुलिस के इशारों से, पुलिस के मशवरे पर, उनके ताउन से जो है ये पिछले कई महीनों से जो है वो चोरी का सिलसिला जारी है। ये एफआईआर थाने में दर्ज हो चुकी है। यानी कि घर को आग लगी घर के चिराग से। इस किस्म के पुलिस वाले अगर हों तो फिर सिंध पुलिस को, कराची पुलिस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये अपने ही जो है फिर अपनी लंका डालने के लिए काफी है। घर का बेदी लंका डाए वाली बात है कि ये फिर खुद अपनी तबाही बर्बादी का बाइस बनने के लिए काफी है। इन्हें दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। खादिम आला साहब, ये आपके चेन ऑफ कमांड में क्या हो रहा है,
ये FIR दर्ज कर दी जब इसकी इतला जो है वो SSP इरफान बहादुर के ज़रिए और ख़ास तौर से अलीना राजपड़ के ज़रिए जो SP जमशेद हैं DIG मौसूफ को मिलती है गुलाम असफर मैसर को, तो वो भी अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्से में लाल पील हो जाते हैं, झाग निकलना शुरू हो जाता है और उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता कि इन तीनों को जो है निशाने इबरत बनाया जाए, जो कि पुलिस की रुसवाई, बर्बादी, जगहसाई का बाइस बने हैं। और उसके बाद जो है वो जमशेद क्वार्टर थाने के SHO इंस्पेक्टर ताहिर कादरी को जो है वो सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया। इस तरीके से सब इंस्पेक्टर जो ड्यूटी अफसर थे रावत खान को रिवर्ट करके ASI और सस्पेंड कर दिया। इस तरीके से जो है हेड मोरल जो है वो उन्हें भी जो है वो रावत खान जो है ये हेड मोरर थे ASI, इनको क्या नाम है रिवर्ट करके ASI बना दिया, सब हेड कांस्टेबल बना दिया। वो ड्यूटी अफसर हाकिम अली को जो है उनको भी रिवर्ट करके हेड कांस्टेबल या ASI बना दिया गया है। तो ये तो आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब इस FIR ने जो है वो मैंने कहा ना कलई खोल दी पुलिस की कारकर्दगी की, कि पुलिस कैसी है, किस किस्म की पुलिस से किस किस्म के काम उनसे आप ले सकते हैं। बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं आता। ये जो SHO जमशेद क्वार्टर जिसको पोस्ट किया गया है, ये जमशेद क्वार्टर की गली कूचों से नावाकिफ है। इससे ये नहीं मालूम कि गुरु बंदर कहाँ है, इसे ये नहीं पता कि लियाकताबाद कहाँ है, इससे ये नहीं पता है कि बकरा पीड़ी कहाँ पर, ये नहीं जानता है कराची को, कभी कराची में नहीं रहा है। ये लड़काना से आंख खोलते ही कराची आए और इनको SHO जमशेद क्वार्टर बना दिए गए। इससे पुलिस की आला कारकर्दगी का अंदाजा लगे, पुलिस कितनी ज्यादा फरशनासी का मुजाहरा करती, कितनी ज्यादा वो अपने काम में जो है वो माहिर है। कि एक ऐसे बंदे को आपने लगा दी जमशेद क्वार्टर का जिसे कराची की गलियों का भी नहीं पता है। अब ये जिसने पोस्टिंग की है उस पर अफसोस करने को दिल चाहता है, मातम करने को दिल चाहता है, दीवार से सर टकराने को दिल चाहता है कि किसने इसकी पोस्टिंग की थी। क्या सिफारिशों के बगैर सिंध पुलिस में, कराची पुलिस में कोई एक भी काम नहीं होता है? यही हाल उसके ड्यूटी अफसर का है, यही हाल हेड मोरर का है। किसी एक ने भी उस FIR को पढ़ने की नौबत या जरूरत महसूस नहीं की जो FIR उनके पास है, कि उनके अपने खिलाफ उन्होंने अपनी FIR दर्ज कर दी। इससे ज्यादा दुख का, इससे ज्यादा अफसोस का, इससे ज्यादा रोने का और क्या मुकाम हो सकता है। और मैं क्या इस पर कहूं, और इस पर जो DIG मौसूफ ने जो एक्शन लिया है, ये एक्शन बनता है उनका, ये दूसरे तमाम SHOs के लिए जो है एक तरीके से लम्हा फिक्रिया से कम नहीं है, बल्कि ये उनके लिए नविश्ते दीवार है कि आप FIR दर्ज करें, लेकिन उसको पढ़े सही, वो आपके खिलाफ FIR है, आपने अपने ही खिलाफ FIR दर्ज कर दी। इसका मतलब कि पुलिस जो है वो चोरियां करवाती है, पुलिस जो है वो हिरंचियों की सरपरस्ती करती है, उनसे माल लेती है, उनसे इलाके में चोरियां करवाती है। ये FIR तो यही साबित करती है। अब देखते हैं कि इस FIR पर जो है अब जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, FIR तो दर्ज हो चुकी है, अब इसको उसके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना है कि जिसने ये FIR दर्ज करवाई है, जिसने लिखी है, जो मुद्दई बना है, उसके पास क्या सबूत है, किस ग्राउंड पर उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी चोरियां जो है ये हीरोइनची जो है पुलिस वालों से मिलकर करवाते हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है, वो है कराची सिंध के कौन से ऐसे DIG हैं और कौन से 4 बदनसीब बदकिस्मत डिस्ट्रिक्ट SSPs हैं जो इनके खिलाफ IG सिंध के हुक्म पर इस वक्त किसी मुख्तलिफ फॉर्मों पर जो है इंक्वायरियां चल रही है और इंक्वायरियां फाइनल हो चुकी हैं, और कुछ ही दिनों में जो है वो उन्हें शोकास नोटिस या एक्सप्लेनेशन कॉल या फिर ये सब कुछ जारी किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों जो है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के SSP इरफान बहादुर को जो है ऑर्गेनाइज जराइम और लैंड ग्रैबिंग करने के जुर्म में जो है वो IG की जानिब से इस किस्म का एक प्रेम पत्र जारी हो चुका है। अब ये 2 DIGs हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट SSPs हैं जिन पर इख्तियारात का मिस यूज ऑफ पावर है। उन्होंने जो है वो कुछ ज्यादा ही अपने मातेतों को, ऐसे माते जो कि क्रिमिनल थे और उन्हें जराइम के अड्डे चलाते थे, उनको नवाजा और उनकी बहुत बड़ी बड़ी सजाएं उन्होंने माफ कर दी, जो कि उनका डोमेन नहीं था, जो कि इनका दायरा इख्तियार में नहीं था। और कुछ 4 जो डिस्ट्रिक्ट SSPs हैं उन पर भी कुछ इसी किस्म के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। स्क्रीन पर अभी तक वो मेरे पास अभी तक FIR की कापी नहीं आई। अगर आखिरी वक्त में भी कोई FIR की कापी आ गई तो मैं उससे अपने प्रोग्राम की जीनत ज़रूर बनाऊंगा। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।